नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग ब्रेन में। आज आपको बताने वाले WB बोर्ड गणित प्रकाश मैथ एक्सरसाइज 23.2। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द विंडो ऑफ आवर हाउस देयर इज़ द लेडर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड ऑफ इफ द लेडर इज़ 2√3 मीटर लॉन्ग देन लेट अस कैलकुलेट द फिगर द हाइट ऑफ आवर विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। आइए इसको हमको करके बताते हैं। एक्सरसाइज 23.2 फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये सोचिए विंडो है, तो हमें लेडर लगाना है। तो लेडर मतलब सीढ़ी, तो हमें सीढ़ी लगाना है। सीढ़ी तो सीधा सीधा ऐसे तो जाएगा नहीं, सीढ़ी तो ऐसे ही जाएगा, तो ऐसे सीढ़ी जाएगा। फिर ये सोचिए विंडो, तो ये ऐसे होगा। ये सोचिए ग्राउंड, तो ये क्या राइट एंगल की तरह लग रहा है, तो ये 90 डिग्री है। ये क्या एंगल ऑफ लेडर का एंगल क्या था, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। ये हम इसे ए है, तो ये बी, ये सी। तो लेडर का लॉन्ग मीटर क्या था, तो 2√3 मीटर। ये सोचिए ये है बेस और ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। हमें ये समझ में बताना क्या है, द हाइट ऑफ अ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। विंडो से ग्राउंड का कितना हाइट है, तो ये सोचिए ये विंडो हम बोले ये हमारा ग्राउंड, तो ए बी लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ आवर विंडो फ्रॉम ग्राउंड। हमें तो पता नहीं, तो हम x मान लेते हैं, x मीटर। फिर AC हमारा दिया हुआ है, तो AC इक्वल टू लेंथ ऑफ लेडर। तो हमारा लेंथ क्या है सीढ़ी का, तो 2√3 मीटर। तो हमें एंगल एंगल ACB 60 डिग्री है, तो एंगल ACB इज 60 डिग्री इन राइट। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो हमारा था हाइपोटेनियस दिया हुआ है, ना परपेंडिकुलर दिया ना बेस दिया हुआ है। तो और हमें देखने किस फॉर्मूला में हाइपोटेनियस आता है, तो हाइपोटेनियस तो साइन में आता है। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन का, P/H। तो H आ रहा है हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू P/H। ये हमारा फॉर्मूला ज्योमेट्री टेबल में साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू P हमारा क्या है, AB है, और H क्या है, AC है। आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर वहाँ से जाके देखें। तो √3/2 इक्वल टू AB हमारा क्या है, AB हमने x माने, और AC हमारा क्या था 2√3। ये 2 कट गया, अब क्रॉस इंटू कर लेते हैं। ये 2 कट गया, नीचे क्रॉस इंटू कर लेते हैं, x इंटू 1, तो x इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। हाइट ऑफ आवर विंडो फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल टू 3 मीटर। हमारा ग्राउंड से विंडो कितना मीटर तक दूरी का था, 3 मीटर का दूरी में था। यह हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए हम सेकंड देखते हैं। 1 नंबर कंप्लीट। सेकंड, ABC is a right angle triangle with its angle B is a one right angle. If AB equal to 8
8 √3 centimeter and BC equal to 8 centimeter. Then the let us the calculating the value of ACB एंगल ACB और BAC. आइए इसको हम आपको करके बताते हैं. सेकंड क्वेश्चन. पहले तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. फिर ABC, तो इसे हम A बोलते हैं, इसे B और इसे C. तो एंगल B हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसे हम 90 डिग्री दे देते हैं. हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री में होता है. फिर AB है हमारा 8 √3. तो ये हमारा AB, तो ये हमारा हो गया 8 √3. AC है हमारा नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क. BC है हमारा 8 सेंटीमीटर. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो AB हमारा कितना है? 8 √3. BC हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर. और हमें AC तो पता नहीं, तो हमारा AB क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसे हम P बोल सकते हैं. और BC हमारा बेस है, तो इसे B. तो P/B किसका है फॉर्मूला? tan का है. तो हम लोग tan एंगल ACB इक्वल टू P/B. tan एंगल ACB इक्वल टू AB. P हमारा क्या था? AB था, तो AB हम लिख लेते हैं. B हमारा क्या था? BC था, तो हम लोग BC लिख लेते हैं. तो tan एंगल ACB, तो हमारा AB का मान क्या था? 8 √3 और BC का 8, तो 8 कट गया. तो tan एंगल ACB इक्वल टू √3. tan एंगल ACB इक्वल टू √3. ट्रिग्नोमेट्री टेबल में किसका डिग्री का मान है? तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 ये है. तो यही हम इसमें पुट कर देंगे. तो इसका इक्वल टू ये है, तो इसका इक्वल टू भी ये होगा. तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं tan 60 डिग्री. हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये tan कट गया. देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमारा ACB का आंसर आ गया. हमारा एक एंगल का तो आ गया, ABC का हमारा आया 60 डिग्री. अब हमें क्या निकालना है? एंगल BAC. तो देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू, हाँ पूरा डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री का होता है. तो 180 डिग्री माइनस, हमें पहले क्या दिया हुआ? कितना डिग्री नहीं दिया हुआ था? 90 डिग्री. प्लस अभी कितना है? 60 डिग्री. तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस करके कितना है? 150. तो 180 माइनस 150 कितना होता है? 30 डिग्री. ये हमारा एंगल BAC का भी आ गया 30 डिग्री. देखिए हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया. हम ABC भी निकाल लिए, एंगल BAC भी निकाल लिए. यही दोनों हमें निकालना था. आइए आपको 3 नंबर करके बताते. 3 नंबर हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है. हम 3 नंबर देखते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. B हमारा 90 डिग्री है. एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री एंड AC 20 सेंटीमीटर. लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ टू साइड. BC का लेंथ कितना है और AB का लेंथ कितना है, ये इसमें हमको बताना है. आइए इसको हम करके आपको बताते हैं. थर्ड सॉल्यूशन. पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम. ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये ABC, तो एंगल ABC B है हमारा 90 डिग्री. तो ये B हमारा 90 डिग्री है. एंगल A हमारा 30 डिग्री और एंगल AC हमारा 20 सेंटीमीटर. AC ये है, तो AC 20 सेंटीमीटर. और लेट अस डिटरमाइन द BC एंड AB. BC का साइड कितना और AB का साइड कितना. तो AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क AB
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारा क्या दिया हुआ ये राइट एंगल ट्रायंगल में एच दिया हुआ है और हमें पी निकालना है और बी निकालना है। तो एच तो किसका फॉर्मूला में एच आता है साइन का, और भी में आता है, हम साइन से आपको बना के सिखाते हैं। तो पी बाई एच आता है, साइन का फॉर्मूला है। तो साइन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पी बाई एच, एच आया हाइपोटेनियस। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दिया हुआ है। और हमारा पी क्या है, ए बी है हमारा, और एच क्या है, ए सी है। तो √3/2 इक्वल टू ए बी तो हमें पता नहीं था, ए बी का ए बी, और ए सी हमें पता है 20। ये कट गया, ये 10, तो हम क्रॉसिंग टू कर देंगे। देयरफॉर ए बी इक्वल टू 10√3। हमारा ए बी का तो आंसर आ चुका है। अब हमें बी सी का आंसर निकालना। अगेन तो cos 60 डिग्री में भी एच आता है, तो बी बाई एच। cos 60 डिग्री का क्या होता है मान, तो 1/2 इक्वल टू बी का हमारा बी है हमारा बी सी बाई एच हमारा है 20। ये 20 और 2 कट गया, ये 10। तो बी सी इक्वल टू 10। तो हमारा ए सी का मान आ गया, ए बी का मान भी आ गया और बी सी का मान भी आ गया। तो दोनों आंसर को एक साथ लिख लेते हैं हम। देयरफॉर बी सी इक्वल टू 10 और ए बी इक्वल टू 10√3। ये हमारा आंसर। ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। आइए हमको 4 नंबर करके बताते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री है, आर है 45 डिग्री और पी आर इक्वल टू 3√2 मीटर। लेट अस फाउंड ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू और क्यू आर का मान निकालना है। सेम टू सेम 3 नंबर की तरह। आइए इसे भी आपको हम करके बताते हैं। तो 4 नंबर सॉल्यूशन, पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमें क्या इस बार मानना था, पी क्यू आर। तो पी से हम बोलते हैं क्यू और इसे आर। तो हमारा क्यू का हमारा 90 डिग्री था, तो क्यू 90 डिग्री, फिर आर हमारा 45 डिग्री, तो आर है 45 डिग्री, और पी आर हमारा 3√2, तो 3√2 मीटर। देन द लेट अस फाइंड ऑफ, हमें पी क्यू और क्यू आर का मान निकालना है। तो आइए इसको हम करके बता, पी आर इक्वल टू √3√2, पी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्यू आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें भी हमें हाइपोटेनियस पता है। तो हाइपोटेनियस किस फॉर्मूला में नहीं आता है, तो साइन का फॉर्मूला में आता है, पी बाई एच। तो 45 डिग्री के हमें, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच, साइन 45 डिग्री इक्वल टू पी हमारा क्या है, पी क्यू है, और एच हमारा पी आर है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 इक्वल टू पी क्यू का मान कितना होता है, पी क्यू का मान हमें पता नहीं, तो पी क्यू का पी क्यू, पी आर का तो 3√2, तो √2 कैंसिल, पी क्यू का आंसर 3। पी क्यू का हमारा आंसर आ चुका है 3 मीटर। और अब हमें निकालना है क्यू आर का। बेस का मान पता चल गया, हमारा बेस है 3 मीटर। तो अब तो हम दूसरा ही मान ले सकते हैं। तो 10 का होता है पी बाई बी, पी बाई बेस आ रहा है, तो हम 10 से लेकर बना सकते हैं। आप कॉस भी ले सकते हैं, दूसरा
जितना भी आता है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि हम 10 से लेकर बनाएंगे, आप कॉस भी ले सकते हैं। तो हम अगेन लिखेंगे यहाँ, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। 10 का हमारा फॉर्मूला क्या था, पी बाई बी। तो 10 का 45 डिग्री का मान क्या है हमारा, 1 है, इक्वल टू पी हमारा क्या है, क्यू आर है, क्यू आर। बी हमने अभी निकाला, बी हमारा है पी क्यू। तो पी क्यू 1 इक्वल टू क्यू आर का मान नहीं पता, तो क्यू आर जैसा का वैसा, पी क्यू का भी हमने निकाला, तो क्या आया था, 3 आया था। तो क्यू आर इक्वल टू, क्रॉस इंटू कर दिए, क्यू आर इक्वल टू 3 मीटर। दोनों का हमारा आंसर 3 मीटर आया, तो दोनों आंसर एक बार साथ में लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ टू साइड, लेंथ ऑफ टू साइड पी क्यू इक्वल टू 3 मीटर और क्यू आर इक्वल टू 3 मीटर। हमारा दोनों आंसर आ चुका है, पी क्यू का भी और क्यू आर का भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किए, कमेंट करके मैं जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।